भगवान आदि अनादि करुणा वरुणालय राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, मिलावट तीन प्रकार से होती है। मिश्रण जिसे हम मिलावट कहते हैं वो तीन प्रकार से होता है। एक तो दूध में जैसे पानी मिलाया जाता है, और एक नकली दूध होता है जिसमें दूध होता ही नहीं है, उसको बनाया जाता है, तो वो मिलावट नहीं कहलाती है। जिस प्रकार से एक सोने में तावा मिलाया जाता है तो वो मिलावट है, और जब सोना ही अच्छा और एक सोना वो भी होता है जिसे बधेल कहते हैं। बधेल का मतलब ऊपर ऊपर पत्र तो सोने का होता है और अंदर कुछ और ही और होता है उसमें। और एक वो होता है जिसको मिलावट नहीं कहते, जो सोने से भी ज्यादा सुंदर लगता है और सोने से भी ज्यादा चमकीला होता है, और वो सोना ही नहीं होता है, स्वर्ण नहीं होता है, वो कुछ और ही होता है। रोल्ड गोल्ड यानी क्या क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल जो भी कहते होंगे उसे। तो लेकिन अपने पास तो गोल्ड मिलता है, वो भी 99 टंच वाला। अपने पास गोल्ड मिलता है 99 टंच वाला, 100 वाला नहीं मिल सकता, क्यों 100% तो ज्ञान हमारे पास भी नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र अपने में 99 टंच का माल है। ज्योतिष शास्त्र अपने में 99 टंच का माल है, क्योंकि जिसको ज्योतिष शास्त्र कहता है उसी को या तो ऋषियों ने कहा है या फिर भगवान ने कहा है। सामान्य मनुष्य की तो औकात नहीं है कि उसको बोल पाए या उसको समझ सके, लेकिन आप तो असामान्य ज्ञानी हैं। तो कहा है कि ज्योतिष शास्त्र असत्य नहीं बोलता। आज उसका मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण, और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं मेरे जीवन में जो कि संसार में नहीं रहे हैं। कोई गोली से मरा, कोई फांसी लगा के मरा, कोई जल में डूब के मरा, कोई रोग से मरा, कोई शोक से मरा, कोई नशे से मरा। अर्थात शरीर की मृत्यु तो होती है, क्योंकि किसी ने कहा है कि मृत्यु एक संसार में सत्य है, बाकी सब असत्य है। मृत्यु एक सरता है जिसमें जीव नहाकर नए वस्त्र पहनता है। अर्थात इसी बात को भगवान श्री कृष्णचंद्र और गीता जी में अर्जुन से कहते हैं, उपदेश करते हैं कि आत्मा की मृत्यु तो नहीं होती, क्यों आत्मा तो अजर है और अमर है, अविनाशी है। लेकिन शरीर उत्पन्न होते हैं और शरीर मरते हैं। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, विद्वानों ने कहा। भगवान ने क्या कहा गीता जी में, वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवान ग्रहणात् नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा।
न्यन्यान संयात नवान देहि। गीता जी के दूसरे अध्याय का 22वां ये श्लोक है। भगवान ने कहा कि वासांश जीवान यथा विहाय, जिस प्रकार से कि पुराने वस्त्रों को त्याग करके और मनुष्य नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, तथा शरीरान विहाय जीर्णा, इसी प्रकार से आत्मा भी पुराना शरीर त्याग करके नई शरीर को धारण कर लेता है। क्योंकि आगे उन्होंने कहा 23वें श्लोक में कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न इसको शस्त्र काट सकता है, न इसको आग जला सकती है, न इसको जल भी गला नहीं सकता है और वायु भी सुखा नहीं सकता है। ये वो आत्मा है। इसीलिए मृत्यु, यदि किसी की मृत्यु कैसे होगी और कब होगी, यदि उसका कारण ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से यदि आपको पता हो जाता है तो वो भी तो एक समाधान है। उसकी मृत्यु का कारण जान लेना कि किस कारण से उसके शरीर की मृत्यु होगी। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे होगी, वो कारण कौन सा होगा, इसको आज अपने एक जानने वाले की कुंडली के माध्यम से आपको सटीक और सही तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको आप ध्यान दे करके सुनेंगे तो जिसकी भी यदि आप चाहते हैं उसकी मृत्यु का कारण और उसका समय आपको ज्ञात हो सकता है, आपको पता चल सकता है। मित्रों, आपके सामने ये कुंडली बनी हुई है। इसमें कर्क लगन है, मंगल सूर्य और बुध लगन में बैठे हुए हैं। बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा है, चंद्र पंचम भाव में वृश्चिक राशि का बैठा है, छठवें भाव में केतु बैठा हुआ है और भाग्य स्थान में शनि बैठा है और द्वादश भाव में राहु और शुक्र बैठे हुए हैं। अब विषय ये आता है, हमको ये पता है कि इसकी बहन की मृत्यु, इसकी जो बड़ी बहन थी उसकी मृत्यु हुई और वो पैरालाइसिस के रोग से हुई, जिसको कंपन का रोग कहते हैं। पैरालाइसिस का रोग जो होता है जिसमें आधा अंग खत्म हो जाता है, जिसे अर्धांग रोग कहा जाता है। आधे अंग में वो रोग व्याप्त हो जाता है, यानी कंपन का रोग, जिसे पैरालाइसिस कहा जाता है। इस जातक की बड़ी बहन और कंपन के अर्थात पैरालाइसिस के रोग के द्वारा वो खत्म हुई। अच्छा मित्रों, समझने का विषय ये है कि शरीर में कुछ तो नसें होती हैं जिनको स्नायु कहा जाता है, और स्नायु का जो मुख्य क्षेत्र होता है वो कमर से लेकर के पैर तक का होता है और कंधों से लेकर के और उंगलियों तक का होता है, जो हाथों की उंगलियां होती हैं। जो छोटी छोटी जो बारीक जो नसें होती हैं जिनमें से रक्त संचार होता रहता है, और जब वो रक्त संचार रुक जाता है तो पैरालाइसिस नाम का रोग हो जाता है। तो ये जो राहु और शनि है, ये आपको भली भांति पता है कि सूर्य जिस प्रकार से जो मोटी मोटी जो हड्डियां होती हैं उनका कारक होता है, इसी प्रकार से जो स्नायु तंत्र होता है शरीर का, जो पतली पतली जो बारीक नसें होती हैं, जो ज्वाइंट होते हैं, उनके कारक राहु और शनि हुआ करते हैं। ये आपको भली भांति पता है, क्योंकि गठिया का रोग भी
राहु और शनि के माध्यम से प्राप्त होता है। लंगड़ा करके चलना, कंपन पैदा हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, क्योंकि ये रोग जो है वो काफी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक चलते हैं। अब विषय आता है कि इस जातक की बड़ी बहन और पैरालिसिस अर्थात कंपन के रोग से खत्म हुई, तो बड़ी बहन और भाइयों का जो भाव होता है वो 11वां स्थान एकादश भाव होता है प्रत्येक की कुंडली में। और जिस प्रकार से कि बृहस्पति बड़े भाइयों का कारक है, इसी प्रकार से शुक्र बड़ी बहनों का कारक होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी बड़ी बहन किस कारण से और उसको पैरालिसिस हुआ, इस पर इसके छोटे भाई की कुंडली क्या कहती है। इसकी बड़ी बहन की मृत्यु हुई। अब बड़ी बहन की मृत्यु का स्थान 11वां भाव है, इसको हम लगन मान लेते हैं, क्योंकि बड़ी बहन के विषय में हमको विश्लेषण करना है, विवेचन करना है। तो बड़ी बहन का स्थान और 11वां भाव हो गया, जिसमें कि स्वयं शुक्र की राशि है, अर्थात वृषभ राशि लगन हो गया बड़ी बहन का। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, जो कि बड़ी बहन का कारक है, छोटी बहन का कारक चंद्र होता है, क्योंकि 2 ही स्त्री ग्रह हैं, तीसरा कोई स्त्री ग्रह है नहीं। तो बड़ी बहन का जो कारक है, जो बड़ी बहन के जो लगन स्थान का स्वामी है, क्योंकि इसी स्थान को हम बड़ी बहन का लगन मानना पड़ेगा फलादेश करने के लिए, तो उसका स्वामी शुक्र राहु के साथ स्थित है, अर्थात शुक्र राहु के प्रभाव में आ चुका है। शुक्र और राहु की युति है। तो अर्थ दूसरा कि केतु का भी प्रभाव शुक्र पर पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त अब हमने देखा कि जो शनि इसका जो भाग्य स्थान में जो बैठा हुआ है, इसकी दृष्टि भी बड़ी बहन की लगन पर जा रही है, अर्थात इस जातक के 11वें स्थान पर ये दृष्टि शनि की जा रही है। तीसरी दृष्टि शनि की, अर्थात लगन का स्वामी लगन लॉर्ड और लग्नेश, लगन और लग्नेश और अष्टम भाव और अष्टमेश। क्योंकि अष्टम भाव प्रत्येक व्यक्ति का, जातक जातिका का और आयु स्थान होता है, वो मृत्यु को बतलाता है। तो आपको मृत्यु का कारण जानना है तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि अष्टम भाव और अष्टमेश पर, लगन और लग्नेश पर किन ग्रहों का प्रभाव है। उन्हीं कारणों से जातक की मृत्यु होना सुनिश्चित हो जाता है। तो शनि का प्रभाव, शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि लगन पर है। इसके अतिरिक्त जब बड़ी बहन का लगन एकादश भाव माना जाएगा नियमानुसार, तो बड़ी बहन का आयु स्थान इस जातक की कुंडली का 6वां भाव हो जाएगा, अर्थात बड़ी बहन की लगन से अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है। शनि की 10वीं दृष्टि उस केतु पर भी जा रही है, अर्थात आयु का जो स्थान है, आयु द्योतक जो ग्रह है उस पर भी जा रही है। 10वीं दृष्टि शनि की और आयु स्थान पर पहुंच रही है, और तीसरी दृष्टि लगन स्थान पर पहुंच रही है। और लगन का स्वामी, बड़ी बहन के स्थान का स्वामी शुक्र स्वयं राहु और केतु के प्रभाव में है, अर्थात लग्न और लग्नेश पर राहु और शनि का प्रभाव हो गया। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव पर और शनि का प्रभाव पुनः पहुंच जाता है। तो ऐसी जो स्थिति है, अर्थात
अष्टम भाव क्योंकि आयु का स्थान है, इसलिए अष्टम भाव और अष्टमेश इनको आपको देखना पड़ेगा। तो अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि है, दशम दृष्टि है, लगन पर तीसरी दृष्टि है, और इस भाव का स्वामी अर्थात बड़ी बहन के लगन स्थान का स्वामी, इसको लगन मानना पड़ेगा बड़ी बहन का, और वो राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ है। तो अर्थात लगन और लगनेश पर दोनों पर राहु और शनि का प्रभाव हो गया। आयु स्थान अष्टम भाव पर भी शनि का प्रभाव होने के कारण और इसकी बहन को पैरालाइसिस का रोग हुआ, और धीरे धीरे कई वर्ष जीवित रहने के बाद, क्योंकि जब शनि और राहु जब रोग देते हैं तो लंबी अवधि वाला रोग देते हैं, शरीर को विकृत कर देते हैं और व्यक्ति लंगड़ा के चलता है, शरीर में रक्त संचार भली भांति से नहीं होता है, जिसको स्नायु तंत्र कहा जाता है। जो नसें होती हैं, जो नाड़ियां होती हैं, उनमें रक्त अवरुद्ध होने लगता है, तब उस रोग के कारण और व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो इस कुंडली में भी इसी कारण से इसकी बहन, जो बड़ी बहन थी, वो पैरालाइसिस के रोग के द्वारा और उसकी मृत्यु हुई। कब हुई? कि जब बृहस्पति में और शनि की अंतर्दशा प्रारंभ हुई थी। बृहस्पति में, क्योंकि बृहस्पति आयु स्थान का लॉर्ड है और अपने भाव से, और क्योंकि बृहस्पति आयु स्थान का लॉर्ड बना है, तो जब तक बृहस्पति की मासा प्रारंभ नहीं हुई, शनि की अंतर्दशा में और शुक्र की प्रत्यंतर दशा में इसकी सिस्टर की, और इस रोग जो पैरालाइसिस का रोग है, इसके द्वारा उसकी मृत्यु हुई। तो मित्रों, जन्म कुंडली असत्य नहीं है, लेकिन किसके पास कितना ज्ञान है, उस ज्ञान को ग्रहण करना सही प्रकार से परमावश्यक है। तो आप अपनी मृत्यु का कारण, संतान की मृत्यु का कारण, पिता की मृत्यु का कारण, माँ की मृत्यु का कारण भी आप अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं। मित्रों, आज के प्रकरण में इतना ही। आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोली नमः शिवाय, जय गो माता की।